अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। और सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर। खादिम गया है लेकर कासा अली के घर का। कौन है गरीब नवाज, अताए रसूल, ताजदार हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में आए तो यूं ही नहीं आ गए, भेजने वाले मेरे मुस्तफा हैं। आने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन, भेजने वाले मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इंतखाब फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान जाओ, ये मेरा वतन है, ये मेरा प्यारा मुल्क है। कि इस मुल्क के लिए मेरे आका ने फरमाया, मुझे हिंद से इस्लाम की खुशबू आती है। फिर इसी मुल्क के अंदर मेरे हुजूर ने गरीब नवाज का इंतखाब किया। मेरे आका ने सरकार गरीब नवाज को यहां पर भेजा। और क्या शान है सरकार गरीब नवाज की। जब ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का इंतकाल हुआ, हजरत सैयद गयासुद्दीन तरके में उन्होंने क्या छोड़ा, एक पंचक्की और एक बगीचा। और जब वालिद का इंतकाल हुआ उसके 1-1.5 साल के बाद में वालिदा भी रुखसत हो गई। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने बाग के अंदर बैठे, अपने बगीचे के अंदर बैठे। एक आने वाले बुजुर्ग आए, नूरानी चेहरा है, आकर गरीब नवाज सरकार से कहने लगे, बेटा मुझे भूख लगी है, अगर कुछ हो तो मुझे खिलाओ, ये सखियों का घराना है। मेरे गरीब नवाज ने जैसे ही इतना सुना, अपने बाग के अंदर से अंगूर का एक खोशा जो पका हुआ था, अंगूर का गुच्छा तोड़ कर लाए, अंगूर लाकर उन बुजुर्ग को खिलाने लगे। वो बुजुर्ग खाने लगे। गरीब नवाज का अभी बचपन है, अभी गरीब नवाज की 14 या 15 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार गरीब नवाज अंगूर खिला रहे हैं, वो बुजुर्ग खा रहे हैं। और फिर उन बुजुर्ग ने कहा, बेटा अपना नाम बताओ। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा नाम हसन है। जैसे नाम सुना तो वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा किस घराने से ताल्लुक है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वालिद कौन है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे बाप भी सैयद, मेरी माँ भी सैयदा, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे बुजुर्ग ने इतना सुना, अंगूर खा रहे थे मगर रुक गए और कहने लगे, बेटा मेरी तलाश आज मुकम्मल हो गई। अपने थैले में हाथ डाला, आधी रोटी का टुकड़ा निकाला, निकालने के बाद में सरकार गरीब नवाज को दिया। कहने लगे, बेटा ये आधी रोटी मेरे पास अमानत के तौर पर थी, मुझे मेरे मुर्शिद ने दी थी। मेरे पीर ने मुझे आधी रोटी एक दी थी, कहा था आधी खा लेना, आधी तुम अपनी जिंदगी में जब किसी ऐसे बच्चे को पाओ जो क्वालिटीज उन्होंने बताई वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो मेरे पीर ने कहा था आधी रोटी उसको दे देना, अमानत के तौर पे अपने पास रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने रोटी को लिया, कहने लगे क्या करना है इसका, कब खाना है। वो बुजुर्ग कहने लगे, ऐ बेटा हसन इस रोटी को अभी खा लो। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार गरीब नवाज ने रोटी खाई, अल्लाह अकबर, हल्क से लुकमा उतरा है, दिल में एक तड़प पैदा हो गई, दिल में एक उमंग पैदा हो गई कि मुझे सच्चे किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाना है, किसी अल्लाह वाले को अपना पीर बनाना है, किसी अल्लाह वाले का दामन थामना है। अल्लाह अकबर कबीरा। पीर की तलाश में निकले, मुर्शिद की तलाश में निकले। और ये तलाश कहां पर खत्म हुई, हजरत ख्वाजा उस्मान की बारगाह में पहुंच गए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से जाकर मिले, आपसे मुरीद हुए। पीर ने मुरीद किया और साथ साथ दर्जे कमाल को पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा।
वज़ाइफ किए, अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे रहे। यही ख्वाजा गरीब नवाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा गरीब नवाज को फिर जब हिंदुस्तान में आने का हुक्म हुआ, मदीने के सुल्तान ने हुक्म दिया, ऐ मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज आए। अल्लाह जब अपने वलियों को मरातिब से नवाजता है तो उन्हें ऐसी शान अता फरमाता है, जो उनका चेहरा देख ले वो उनसे मुतासिर हो जाता है, जो उनका किरदार देख ले वो उनकी जात को देखकर वो मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों का अंदाजा लगा लिया करता है, पैगंबरे खुदा की अजमतों का कायल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। यहाँ पत्थरों की परस्तिश, यहाँ मंदिर बने, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां पत्थरों की, लोग उन्हें अपना माबूद समझकर उनकी पूजा परस्तिश कर रहे थे। दूसरी जानिब आग के पुजारी भी मौजूद थे, दूसरी जानिब आतिश परस्त भी मौजूद थे। अपने मुरीदों के साथ मेरे गरीब नवाज एक जगह से गुजर रहे हैं। अचानक ऐसा सामने नजर आया कि कहीं आग रोशन है, आग जल रही है। अपने मुरीद को भेजा, अपने खादिम को भेजा, देख कर आओ कहां पर आग लगी है, कहां पर ये आग जल रही है। खादिम आगे बढ़ा, देख कर आया, कहने लगा हुजूर वहां जो आग जल रही है वहां कुछ आतिश परस्त है, आग के पुजारी हैं, आग जलाकर आग की पूजा कर रहे हैं। जैसे इतना आकर खादिम ने बताया, सरकार गरीब नवाज ने इतना सुना तो आगे बढ़े। दीन की तबलीग हो रही है, दीन हिंदुस्तान में जो पहुंचाया है गरीब नवाज ने, इस्लाम को जो फैलाया है, तो तरीक़ेकार यही रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज आगे बढ़े। आपने उन पुजारियों से कहा, आग की पूजा करने वालों से गरीब नवाज ने फरमाया, ये बताओ कब से तुम इसकी पूजा कर रहे हो, कब से आग की परस्तिश कर रहे हो? कहने लगे हम तो जिंदगियां गुजर गई, नस्लन बाद नस्लिन यही हो रहा है। हमारे आबो अजदाद ने भी आग की पूजा की, आग की परस्तिश की, हम भी कर रहे हैं, हमारी नस्लें भी करेंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, इतने लंबे जमाने से तुम आग की परस्तिश कर रहे हो, तुम्हारे आबो अजदाद ने भी आग की पूजा की, अब मुझे इतना बताओ, इतना लंबा वक्त गुजर गया तो फिर आग से तुम्हारा इतना तो राब्ता मजबूत हो गया होगा, इतना ताल्लुक तो बन गया होगा कि ये आग तुम लोगों को जलाती नहीं होगी। जब उन्होंने इतना सुना, कहने लगे कैसी बात करते हैं, आग क्यों नहीं जलाएगी, आग का काम तो जलाना है, जलाएगी। इतना सुना तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ लोगों तुम इसकी पूजा कर रहे हो, ये तुम्हें फिर भी जलाएगी? कहा हाँ बिल्कुल ये तो जलाएगी। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मैं जिस रब की इबादत करता हूं अगर वो चाहे तो ये आग जला नहीं सकती है, अगर मेरा रब चाहे तो ये आग मेरा बाल बीका नहीं कर सकती है। इतना सुना कहने लगे, बाबा कैसी बात करते हो, भला आग नहीं जलाए? अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हीं आतिश परस्तों का एक बच्चा वहां पर मौजूद था। गरीब नवाज सरकार ने बच्चे को हाथों में उठाया, आग के अंदर कूद गए। बच्चे को इसलिए साथ में लिया था, अगर बच्चे को न लेते तो सबकी निगाहों का मरकज न बनते। बच्चे को साथ में लिया, आग में कूद गए, लोग सारे चीख उठे, पुकारने लगे, अरे वो बाबा हमारे बच्चे को लेकर आग में चला गया, बच्चा भी जल जाएगा, वो बाबा भी जल जाएगा। ये तो परेशान थे, शोर हो गया, सारे जमा हो गए, मगर गरीब नवाज सरकार आग के अंदर है। अल्लाह की कसम आग ने आपका एक बाल भी नहीं जलाया। ये अल्लाह वालों की शान होती है, ये बुजुर्गों का मामला होता है। और ये तो हिंदुस्तान है, इसकी तो मिट्टी में शामिल है। यहाँ जो इस्लाम फैला है तो यहाँ तो इस्लाम फैला ही खानका से है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, किसी शायर ने कहा है ना, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, जनाब आपकी
سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ ہندوستان کے راجہ کل بھی غریب نواز تھے، آج بھی غریب نواز ہیں۔ آگ میں کودے، آگ سے باہر نکلے، ایک بال بھی نہیں جلا۔ سارے آگ کے پجاری، وہ سارے کے سارے آگ کو اپنا معبود سمجھنے والے وہ مجوسی آپ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے آگ سے زیادہ پاورفل آپ ہیں، آگ سے زیادہ طاقتور آپ ہیں، آگ آپ کو نہیں جلا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں لگتا ہے آپ ہی بھگوان ہیں، آپ ہی خدا ہیں۔ میرے غریب نواز سرکار نے فرمایا اے لوگوں سنو، نہ یہ آگ تمہارا معبود ہے نہ میں معبود ہوں، معبود تو وہ ہے، وہ رب جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اس آگ کو بھی پیدا کیا ہے۔ عبادت کرنی ہے تو اس خدا کی عبادت کرو، پرستش کرنی ہے تو اس کی پرستش کرو جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، بلند قامت پہاڑوں کو بنایا، جس نے پتھروں کو وجود بخشا ہے، وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے۔ سر جھکے تو اسی کی بارگاہ میں جھکے۔ اتنا سنا تو سارے کے سارے وہ آگ کی پوجا کرنے والے آپ کے دامن کو تھام کر کہتے ہیں اے بزرگ، اے فقیر، اے غریب نواز، اب تک کی زندگیاں ہماری آگ کی پوجا کرتے کرتے گزر گئیں، اب تک کی زندگیاں ہماری کفر کے دلدل میں، کفر کے ظلمات میں ہماری گزر گئیں، اب ہمیں اسلام کا نور نظر آ گیا ہے، اب دیر نہ کرو، ہمیں کلمہ پڑھا کر نبی کا امتی بنا دو اور ہمیں اپنا مرید کر کے اپنا غلام بنا لو۔ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غریب نواز سرکار نے یہ تبلیغ کی ہے۔ آج تو یہ گرو گھنٹال بہت سارے ملیں گے تم کو ڈھونگی باتیں دنیا بھر کی کریں گے، کسی میں ہمت ہے کہ آگ میں کود کر دکھائے، کسی میں ہمت ہے کہ آگ میں اپنا ایک ہاتھی ڈال کر دکھائے، نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، یہ بزرگوں کو اللہ نے، ہمارے اکابرین کو اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا ہے۔ غریب نواز سرکار کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، خدا کی قسم اگر آگ میں کود جائیں تو آگ کی اوقات نہیں کہ آپ کے جسم کو جلا سکے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے اس پیارے شہزادے کو، خواجہ معین الدین چشتی کو، اجمیر کے راجہ کو، ہندوستان کے راجہ کو شان عطا فرمائی ہے۔